हिंदी के नागरी लिपि चैप्टर से 50 MCQ देखने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, नागरी लिपि किस भाषा की प्रमुख लिपि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हिंदी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरी लिपि को किस नाम से भी जाना जाता है? तो देवनागरी से जाना जाता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नागरी लिपि को देवनागरी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि में कितने स्वर होते हैं? 13 स्वर होते हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 13 याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देवनागरी लिपि में कितने व्यंजन होते हैं? 36 व्यंजन होते हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नागरी लिपि किस दिशा में लिखी जाती है? तो नागरी लिपि बाएं से, ठीक है, बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। तो आप लोग याद रखिएगा, बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। तो कौन सा ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाएं से दाएं की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की मानक लिपि कौन सी है? तो देवनागरी है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हिंदी भाषा की मानक लिपि देवनागरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? तो ब्राह्मी लिपि से हुआ, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो नागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता वैज्ञानिकता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वैज्ञानिकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आप पूरे 50 क्वेश्चन कर लीजिएगा तब यह चैप्टर पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा और आपको इस क्वेश्चन सब याद भी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि में शब्दों के ऊपर क्या लगाया जाता है? तो शीर्ष रेखा लगाया जाता है, शीर्षो रेखा लगाया जाता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, शीर्षो रेखा याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का लिपि कौन सी है? हिंदी की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, देवनागरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नागरी लिपि का संबंध किस भाषा से अधिक है? यानी नागरी लिपि जो है उसका संबंध किस भाषा से सबसे अधिक है? तो संस्कृत से है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, संस्कृत याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देवनागरी लिपि में स्वर और व्यंजन किस रूप में लिखे जाते हैं? आपको बताना है देवनागरी लिपि में स्वर और व्यंजन किस रूप में लिखे जाते हैं? तो अलग अलग लिखे जाते हैं, ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अलग अलग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो भी क्वेश्चन का आंसर आप खुद से सही करोगे ना तो उस क्वेश्चन को गिन कर रखिएगा, लास्ट में उसका काउंट करके पूरा का आप बताइएगा कि 50 में से कितना आपका करेक्ट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कौन सा स्वर है? अ कौन सा स्वर है? तो मूल स्वर है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मूल स्वर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि की एक कमी क्या है? आपको बताना देवनागरी लिपि का एक कमी क्या है? तो लिखने में समय लगना, ठीक है, लिखने में समय लगता है देवनागरी लिपि, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नागरी लिपि का प्रयोग किन भाषाओं में होता है? आपको बताना है नागरी लिपि का प्रयोग किन भाषाओं में होता है? हिंदी में भी होता है, संस्कृत में भी होता है, मराठी में भी होता है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से सभी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देवनागरी लिपि में कुल कितनी मात्राएं होती है? आपको बताना है देवनागरी लिपि में कुल कितनी मात्राएं होती है? तो 11 मात्राएं होती है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 11 याद रखिएगा, 11 मात्राएं होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क क्या है? आपको बताना है क क्या है? तो क व्यंजक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यंजक है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि की कौन सी विशेषता है? आपको बताना है देवनागरी लिपि की कौन सी विशेषता है? तो जैसा लिखा जाता है वैसा पढ़ा जाता है, ठीक है, जैसा लिखा जाता है वैसा ही पढ़ा जाता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नागरी लिपि का प्रचार किस काल में अधिक हुआ? आपको बताया है नागरी लिपि का प्रचार किस काल में अधिक हुआ? तो आधुनिक काल में सबसे अधिक हुआ, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देवनागरी लिपि का प्रयोग किस देश में सबसे अधिक होता है? आपको पता है देवनागरी लिपि का प्रयोग किस देश में सबसे अधिक होता है? तो भारत देश में होता है, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत देश याद रखिएगा, ठीक है, भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देवनागरी लिपि में ई क्या कहलाती है? देवनागरी लिपि में हर्ष ई क्या कहलाती है? तो ये मात्राएं कहलाती है, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मात्राएं याद रखिएगा, मात्रा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देवनागरी लिपि में संयुक्ताक्षर किससे बनते हैं? तो 2 व्यंजनों से बनते हैं। देवनागरी लिपि में संयुक्ताक्षर किससे बनता है? तो 2 व्यंजनों से बनता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? तो नागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है बताना है, तो ये ध्वन्यात्मक हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, देवनागरी लिपि में पूर्ण विराम के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? आपको पता है देवनागरी लिपि में पूर्ण विराम के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो ये वाला ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यही लकीर को किया जाता है।
तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञ क्या है, आपको बताना है ज्ञ क्या है। तो ज्ञ एक संयुक्ताक्षर है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, संयुक्ताक्षर। अभी तक हमने 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है, हमारा आधा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन अब जो 25 से आगे है उससे हम देख रहे हैं। तो हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, आपको बताना है हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। तो 52 वर्ण होते हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, री क्या है, आपको बताना है री क्या है। तो री स्वर है, ठीक है, स्वर में री है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देवनागरी लिपि में अंक कितने होते हैं। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 12। देवनागरी लिपि में अंक कितने होते हैं, तो 10 होते हैं, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नागरी लिपि की कौन सी विशेषता इसे वैज्ञानिक बनाती है। यानी नागरी लिपि में कौन सा ऐसा विशेषता है जो इसे वैज्ञानिक बनाता है। तो ध्वनि और वर्ण का मेल, ठीक है, ध्वनि और वर्ण का मेल वैज्ञानिकता बनाती है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का प्रयोग संविधान में किस भाषा के लिए किया गया। देवनागरी लिपि का प्रयोग संविधान में किस भाषा के लिए किया गया। तो हिंदी भाषा के लिए किया गया, ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, हिंदी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस चैनल पर क्लास 10 की फुल तैयारी होती है और आप यहाँ से तैयारी करेंगे ना तो 400 प्लस मार्क्स आएगा, ठीक है। हम वैसे क्वेश्चन कराते हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप भी 400 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़कर अभी से तैयारी को स्ट्रॉन्ग कीजिए। देखिए, अक्षर क्या है, आपको बताना है अक्षर क्या है। स्वर, मात्रक, संयुक्ताक्षर या अंक। तो अक्षर क्या है, तो अक्षर संयुक्ताक्षर है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि में जो ये बिंदु दिख रहा है ना, इसे क्या कहते हैं। देवनागरी लिपि में इस बिंदु को क्या कहते हैं, तो अनुस्वर कहते हैं, ठीक है। जैसे अ लिखते हैं ना, अन, तो इसके ऊपर जो बिंदु देते हैं ना, इसी को अनुस्वार बोलते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ये 2 बिंदु दिख रहे हैं आप यहाँ पे 2 बिंदु, ये क्या कहलाता है। अनुस्वर, विसर्ग, स्वर, व्यंजन। तो ये दोनों बिंदु क्या कहलाता है। तो जैसे कि हम अह लिखते हैं ना, अह, तो ये जो 2 बिंदु है ना, तो इसी को हम ना विसर्ग बोलते हैं, ठीक है। तो इसी को विसर्ग बोला जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया। यानी हिंदी भाषा है उसको राजभाषा कब घोषित किया गया। तो 1949 में किया गया, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1949 में। देवनागरी लिपि का प्रयोग किस सरकारी कार्य में होता है। आपको बताएं देवनागरी लिपि का प्रयोग किस सरकारी कार्य में होता है। ऑप्शन ए है प्रशासन, ऑप्शन बी है शिक्षा, ऑप्शन डी है न्यायालय, ऑप्शन डी है सभी। राइट आंसर हो जाएगा, प्रशासन में भी किया जाता है, शिक्षा में भी किया जाता है, न्यायालय में भी किया जाता है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन कौन सा चिन्ह है। यानी बताना है अन कौन सा चिन्ह है, जो इसके ऊपर जो है बिंदु है ना, इसी को बताना है कौन सा चिन्ह है। तो अभी पीछे पढ़े हैं अनुस्वार है, उसे अनुस्वार बोलते हैं। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुस्वार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरी लिपि की कौन सी विशेषता है। ऑप्शन है सरलता, ऑप्शन बी है स्पष्टता, सी है वैज्ञानिकता, ऑप्शन डी है सभी, ठीक। नागरी लिपि की कौन सी विशेषता है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला का पहला व्यंजन कौन सा है, ठीक है। तो पहला व्यंजन क है, ठीक, हर कोई क से ही स्टार्ट करता है, यही पहला व्यंजन क है, ठीक। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि में कुल कितने अंक होते हैं। देवनागरी लिपि में कुल कितने अंक होते हैं। तो 10 अंक होते हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अह में कौन सा चिन्ह है। आपको बताना है अह में कौन सा चिन्ह है। जैसे कि अह और ये 2 बिंदु है ना, इसी 2 बिंदु कौन सा चिन्ह है आपको बताना है। तो ये विसर्ग हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विसर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि किस लिपि परिवार से संबंधित है। आपको बताना है देवनागरी लिपि किस लिपि परिवार से संबंधित है। ऑप्शन है ब्राह्मी, ऑप्शन बी है रोमन, ऑप्शन सी है अरबी, ऑप्शन डी है फारसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि से, ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी की वर्णमाला में स्वर पहले आता है या व्यंजन। आपको बताना है हिंदी के वर्णमाला में पहले स्वर आता है या व्यंजन। तो पहले स्वर आता है, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्र क्या है। आपको पता है त्र क्या है। तो त्र संयुक्ताक्षर है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, संयुक्ताक्षर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरी लिपि की कौन सी विशेषता इसे लोकप्रिय बनाती है।
नागरी लिपि की कौन सी विशेषता इसे लोकप्रिय बनाती है? तो स्पष्ट उच्चारण, ठीक है, स्पष्ट उच्चारण होता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यही राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देवनागरी लिपि में शब्दों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? आपको बताना देवनागरी लिपि में शब्दों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है मात्रा, ऑप्शन बी है विराम, ऑप्शन सी है शीर्षो रेखा, ऑप्शन डी है बिंदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शीर्षो रेखा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवनागरी लिपि का प्रयोग नेपाल में किस भाषा के लिए होता है? देवनागरी लिपि का प्रयोग नेपाल में किस भाषा के लिए होता है? ऑप्शन ए है नेपाली, ऑप्शन बी है चीनी, ऑप्शन सी है अंग्रेजी, ऑप्शन डी है उर्दू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाली, ए ऑप्शन सही हो जाएगा नेपाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हिंदी वर्णमाला में ज्ञ क्या है? आपको बताना है ज्ञ क्या है, जो चौथा जगह में आता है, ठीक है। तो ये क्या है? ऑप्शन ए है स्वर, ऑप्शन बी है व्यंजन, ऑप्शन सी है मात्रा, ऑप्शन डी है अंक। आंसर हो जाएगा व्यंजक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देवनागरी लिपि की कौन सी विशेषता नहीं है? ठीक है, ऑप्शन है वैज्ञानिकता, ऑप्शन बी है स्पष्टता, ऑप्शन सी है अस्पष्टता, ऑप्शन डी है सरलता। ठीक है, तो कौन सी विशेषता नहीं है? तो अस्पष्टता हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बाकी सब विशेषता है, ठीक, विशेषता में वैज्ञानिकता, स्पष्टता और सरलता, ये सब विशेषता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवनागरी लिपि का उपयोग किस परीक्षा में महत्वपूर्ण है? आपको बताना है देवनागरी लिपि का उपयोग किस परीक्षा में महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है बोर्ड परीक्षा, ऑप्शन बी है प्रतियोगी परीक्षा, ऑप्शन सी है विद्यालय परीक्षा, ऑप्शन डी है सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी में होता है, ठीक है, सभी में होता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरी लिपि हिंदी भाषा के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? आपको बताना है नागरी लिपि हिंदी भाषा के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है सरलता, ऑप्शन बी है स्पष्टता, ऑप्शन सी है वैज्ञानिकता, ऑप्शन डी है सभी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आप कमेंट करके बताइएगा कि 50 में से आपका कितना सही हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ तक बने हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और फॉलो कीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब फॉलो जरूर कीजिएगा। इस चैनल के साथ जुड़कर शाम को 6:30 बजे डेली पढ़ाई कीजिए, ठीक है, शाम को 6:30 बजे डेली पढ़ाई होता है, आप लोग जरूर जुड़िएगा।